हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम समरी लेकर के आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। आज का ये जो समरी है ये भी आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जितने भी टफ वर्ड्स हैं वो सब का मैं हिंदी कर दिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो चलिए बिना समय बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का ये जो समरी है ऑफ माई सेल्फ का, यानी दूसरा चैप्टर जो है पोएट्री सेक्शन का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसी का आज हम समरी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ नाइस पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह एक अच्छा कविता है। नाइस का मतलब यहाँ अच्छा होगा, एक अच्छा कविता है, ठीक है। विच हैज बीन रिटेन बाई, जिसे लिखा गया है द पीपल्स पोएट। देखिए पीपल्स पोएट कहा जाता है किनको, तो इसको जो लिखे हैं वाल्ट हिटमैन साहब को। कह रहा है कि जिसे लिखा गया है पीपल्स पोएट वाल्ट हिटमैन के द्वारा, जिसे लिखा गया है पीपल्स पोएट वाल्ट हिटमैन के द्वारा। देखिए यहाँ से आपको समरी में ऑब्जेक्टिव भी छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह एक अच्छा कविता है जिसे लिखा गया है पीपल्स पोएट वाल्ट हिटमैन के द्वारा, जो है ना, इसे लिखा गया है। हु बिलोंग्स टू, जो संबंध रखते हैं, जो रहने वाले हैं कहाँ का, अमेरिका का, ठीक है। जो कहाँ के रहने वाले हैं अमेरिका का, ठीक है। कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है डिस्क्राइब का। कह रहा है कि इस कविता में कवि जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। इस कविता में कवि वर्णन करते हैं अबाउट हिमसेल्फ, कवि जो है खुद के बारे में वर्णन करते हैं। मैंने सबसे पहले वो अपने ऊपर लेकर के बातों को बताए हैं कि मैं जो करता हूँ वो तुम लोग भी करो। यानी वो करते ये है कि खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। यानी जब भी वो डिप्रेशन में होते हैं तो खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। और सबसे पहले वो अपने बारे में बोलते हैं और अपने बारे में बोल करके लोगों को समझाते हैं। तो ये कह रहा है कि वर्णन करते हैं अपने बारे में अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, है ना। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, कवि के अनुसार एवरी एटम। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया एटम। एटम का मतलब होता है कण, जो छोटा जो कण होता है। कह रहा है कि जो प्रत्येक कण कहिए या फिर कतरा कहिए, कह रहा है कि कवि के अनुसार जो प्रत्येक कण है ना बिलोंग्स टू हिम। कवि का कहना है कि जो प्रत्येक कण उनमें निहित है। कण के मतलब ये समझिए कतरा, मतलब जिस अणु से, जिस छोटा भाग से इनका शरीर बना हुआ है वही छोटा भाग से बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रत्येक मानव का जो शरीर है वो वैसा ही बना है, वैसे उसी प्रकार के कण से बना है जिस प्रकार के कण से वाल्ट हिटमैन साहब का शरीर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए एवरी ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है प्रत्येक मानव जाति। इसके बाद देखिए ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वो कहते हैं कि जितने भी मानव जाति है यानी सब मानव जाति जो है ना, आर मेड ऑफ सेम सॉइल। सभी मानव जाति जो है वो एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हैं। मतलब इनको कहना है कि मैं जो कर सकता हूं वो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं, तो ऐसा तुम भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सब लोग जो हैं एक ही प्रकार के मिट्टी से बने हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूसरे अंतरिक्ष से आए हैं, दूसरे स्पेस से आए हैं जिसकी वजह से हमारा जो फीलिंग है वो तुम्हारा फीलिंग से अलग है। ऐसा नहीं है। मतलब लोगों को ये सलाह दिए हैं जो करते हैं और लोगों को करने के लिए कहते हैं। यानी खुद से गा लेना, खुद से उत्सव मना लेने के लिए लोगों को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि दे आर बोर्न फ्रॉम सेम पेरेंट। कवि का कहना है कि वे लोग भी हम ही के जैसा, हमारे ही माता पिता के जैसा, वे लोग भी अपने माता पिता से के मतलब पुत्र हैं या अपने माता पिता का संतान है। यानी माता पिता से बोर्न हुए हैं। बोर्न के मतलब जन्म लिए हैं। यानी सबको ही माता पिता जो है सबको जन्म दिए हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है ना कहीं भगवान ने स्पेशल हमको बना करके पृथ्वी पर भेजा है, ऐसा नहीं है। सब लोग जो है हम लोग एक ही प्रकार के जो है ना माता पिता से, सबके माता पिता हैं, ठीक है, जन्म दिए हैं। एंड देयर ब्लड इज सेम, और उनकी जो ब्लड है यानी कि जो खून है वो सेम है। सेम मतलब एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दे ऑल्सो ब्रीथ,
मतलब होता है सांस लेना, और वे सांस भी लेते हैं, मतलब सब लोग जो सांसें लेते हैं। कवि का कहना है कि तुम सोचो ना, हमसे डिफरेंट तुम कैसे हो। हम जिस मिट्टी से बने हुए हैं वही मिट्टी से तुम भी बने हो। हमको भी माता पिता जन्म दिए हैं, तुमको भी माता पिता जन्म दिए हैं, तुम्हारे भी माता पिता हैं, हमारे भी माता पिता हैं, और सबका ब्लड सेम है, सबका रक्त सेम है, तो फिर हम तुमसे अलग कैसे हैं? तो क्या मैं जो कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते हो? यानी खुद से गा लेना, खुद से उत्सव मना लेने के लिए लोगों को इस सलाह देते हैं। कौन? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं, जिनका नाम है वाल्ट हिटमैन साहब, वो कहते हैं कि मैं जो कर सकता हूँ तुम कर सकते हो। यानी अगर वो कहते हैं कि जब भी इंसान डिप्रेशन में हो तो वो इंसान को क्या करना चाहिए? खुद से गा लेना चाहिए, खुद से उत्सव मना लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि इंसान का जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाता है और उसका टेंशन जो है पल भर में खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि द सेम एयर, कह रहा है कि बताओ, हम तो हवा, जिस हवा को हम सांस लेते हैं वैसा ही हवा का सांस तो तुम भी लेते हो, तो फिर हम तुमसे अलग कैसे हैं? यानी हम जो करते हो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम भी एक मानव हो हम ही के जैसा। आगे देखिए, कह रहा है कि नेचर स्मूथ, और जो नेचर है, जो प्रकृति की चीजें हैं, वो सबको खुश रखता है, सबको खुश करता है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति की चीजें हमको स्पेशल बना करके भेजा गया है इसलिए हम पर ज्यादा ख्याल रखता है, ऐसा नहीं है। प्रकृति की चीजें सबको स्मूथ करता है, सबको खुश रखता है, सबको चिकना बनाता है, सब पर ध्यान रखता है। एवरीवन इन सेम वे, मतलब एक ही प्रकार से, एक ही तरीका से सबको देखता है प्रकृति, तो फिर हम अलग कैसे हैं? इसलिए जो हम कहते हो तुम मानो, खुद से गा लो, खुद से उत्सव मना लो, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम करो। कवि का कहना है, वाल्ट हिटमैन साहब का। आगे देखो, कह रहा है कि द पोएट इज 37 ईयर्स ओल्ड। कवि का कहना है कि इनका उम्र जो है ना वो 37 साल है। कवि का कहना है कि इनका उम्र 37 साल है। एंड स्टिल ही इज क्वाइट हेल्दी। इनका कहना है कि मेरा उम्र 37 साल है और अभी तक जो है ना, मतलब मैं देखने में एकदम हेल्दी लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुश रहने की जो आदत है। अभी खुश कैसे रहते हैं? तो खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं, इसीलिए कवि जो है हमेशा खुश रहते हैं। आगे देखो, कह रहा है कि ही फील्स दैट, वह महसूस करते हैं कि हिज हेल्थ विल कंटिन्यू। कभी महसूस करते हैं कि इनका जो हेल्थ है, इनका जो स्वास्थ्य है वो कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू मतलब बरकरार रहेगा, है ना, टिल हिज डेथ, उनके मरने तक इनका जो हेल्थ है वो बरकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका शरीर प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी जो इंटरनली एकदम स्ट्रोंग है वो, इसलिए उनका हेल्थ जो है, मतलब कभी अपने उम्र का जिक्र किए हैं कि इनका उम्र 37 साल है, लेकिन एकदम देखने में जो है ना क्विक हेल्दी लगते हैं, एकदम जो है ना एकदम लगते हैं कि मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके बाद देखिए क्यों ऐसा होता है, तो देखिए आगे रीजन बता रहा है, बिकॉज, क्योंकि ही बिकम्स हैप्पी, क्योंकि वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह खुश हो जाते हैं बाई सिंगिंग एंड इंजॉइंग हिमसेल्फ। वो ऐसा इसलिए है कि वो कभी जो है खुद से सिंगिंग करके, खुद से इंजॉय करके जो है ना क्या कर लेते हैं, तो खुश हो जाते हैं, खुद से गा करके, खुद से उत्सव मना करके। इसीलिए इनके पास ज्यादा टेंशन नहीं है, और टेंशन न रहने के कारण इनका जो हेल्थ है वो एकदम बरकरार है, एकदम बेहतर है। ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ही एडवाइजेज, वह सलाह देते हैं अदर पीपल, वह अन्य लोगों को सलाह देते हैं। कबीर वाल्ट हिटमैन अन्य लोगों को सलाह देते हैं। टू एज्यूम, मानने के लिए सलाह देते हैं। व्हाट ही एज्यूम्स, जो वह मानते हैं। तो वह क्या मानते हैं? तो वही मानते हैं कि खुद से गा लो, खुद से उत्सव मना ले लो, ऐसा करने से तुम खुश रहोगे। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, कह रहा है कि ही सेज दैट, वह कहते हैं कि देयर इज नथिंग इन लाइफ। वाल्ट हिटमैन साहब का कहना है कि देयर इज नथिंग इन लाइफ, जिंदगी में कुछ नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहना सीखो। जिंदगी में कुछ नहीं है, सो इसलिए वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए। एंड ट्राई, और कोशिश करना चाहिए, टू मेक अदर्स हैप्पी, और कोशिश करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से दूसरे लोग भी खुश रह सके। मतलब इस पोएम में ये जो वाल्ट हिटमैन साहब है वो ये बतलाने की कोशिश किए हैं कि इंसान अगर चाहे तो खुद से खुश रह सकता है, अपने जीवन में खुद से खुश रह सकता है, चाहे डिप्रेशन कितना भी हो वो
डिप्रेशन को पल भर में खत्म कर सकता है। और पल भर में खत्म करने के लिए उसके पास तरीका है कि वो इंसान खुद से गा ले, खुद से उत्सव मना ले। मतलब ये कवि का कहना है कि मैं जब भी डिप्रेशन में रहता हूँ तो मैं प्रकृति के चीज़ों के पास नहीं जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ, कहीं हरियाली जगहों पर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद से गा लेता हूँ, मैं दोस्तों के पास भी नहीं जाता हूँ, मैं खुद से गा लेता हूँ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ। और ऐसा करने की आदत अगर हर इंसान को हो जाए तो फिर वो इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो खुद से खुश रहने की उसको तरीका मालूम हो जाएगा। और अगर इंसान खुद से रहने की तरीका उसको मालूम हो गया तो इंसान कभी भी अपने जीवन में ज़्यादा दुखी नहीं रह सकता है। और वही लास्ट लाइन में कवि का कहना है, वही बताए हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग को खुश रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए अन्य लोगों को भी क्या करे, हैप्पी करे, यानी खुश रखे। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद जो है आप अच्छे से इसको देख लीजिए पूरा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।